तो ध्यान समझिएगा, जो इंग्लिश है ना, इसके अंदर मैं 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। यानी कहने का मतलब है इंग्लिश को आपको रोज़ 1 घंटा पढ़ना है। 1 घंटे के अंदर 30 मिनट आप लिटरेचर पार्ट को पढ़ोगे और 30 मिनट ग्रामर। अब आप कहोगे भैया लिटरेचर पार्ट क्या है, ग्रामर पार्ट क्या है? लिटरेचर के मतलब प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, ये लिटरेचर में आ गया। और ग्रामर का मतलब आपका आ गया नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें ग्रामर में आ गई। तो आपको ऐसे पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए, प्रोज के अंदर आपको 6 चैप्टर ऐसे जो कि इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम के अंदर यही से क्वेश्चन बनते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर है। पहला चैप्टर आपका ए लेटर टू गॉड, दूसरा आपका नेल्सन मंडेला, तीसरा आपका एनी फ्रैंक चैप्टर, चौथा आपका ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया है, और पांचवा जो है मैडम राइट द बस, और छठवां चैप्टर द शेयरमैन एट द विनर्स वाला चैप्टर। तो 6 चैप्टर आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सारे सवाल बनते हैं। पहले आपको प्रोज को खत्म करना। जब आपका प्रोज खत्म हो जाएगा तो फिर आपको मूव कर जाना सप्लीमेंट्री पे। सप्लीमेंट्री के अंदर कौन कौन से चैप्टर है जिसको आपको पढ़ना है? तो पहला चैप्टर आपका आता है ए थ्योरी ऑफ सर्जरी, दूसरा आता है द थीफ्स स्टोरी, तीसरा है फुटप्रिंट विदाउट फीट, और चौथा चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, और पांचवा चैप्टर द नेकलेस, और छठवां द भोली। ये 6 चैप्टर आपको तैयार करना। तो मान लेते हैं कि प्रोज और सप्लीमेंट्री मिला के आपके 12 चैप्टर हो जाते हैं। तो अगर 12 चैप्टर हैं और एक चैप्टर को 3 से 4 दिन के अंदर खत्म किया जाए तो 12 3 36, मैं मान के चल रहा हूँ 36 दिन लग रहे हैं, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा और समय ले लिया जाए तो मान लेते हैं कि प्रोज और सप्लीमेंट्री खत्म करने में आपको 40 दिन लग गया। 40 दिन खत्म हो गई है। 40 दिन के अंदर अब 10 दिन बचे हैं, क्योंकि अपने पास में टारगेट कितने दिनों का है? 50 दिनों का। फिर जैसे ये दोनों खत्म हो जाते हैं ना, तो आपको आ जाना पोएट्री के अंदर। पोएट्री में मेरे भाई देखो 2 ही चीज़ पूछता, एक आपसे सेंट्रल आइडिया पूछेगा, एक आपसे पोएम पूछेगा। तो सेंट्रल आइडिया किस किस पर तैयार करें? तो मैंने आपके सामने 5 चैप्टर लिख रखे हैं। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, एमेंडा और द फॉग। इन 5 चैप्टरों के अलावा आपको बिल्कुल भी कोई सेंट्रल आइडिया नहीं पढ़ना। इसके बाहर मेरे भाई बोर्ड एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाएगा। तो आपको ये तैयार करना है। तो मान लेते 5 सेंट्रल आइडिया और 2 पोएम। कौन सा पोएम? तो द बाल पोएम लिख रखा है मैंने पहला, और दूसरा एनी जॉर्ज वाला। आपका मर्जी कहे तो इन चारों पांचों के अलावा कोई सा भी आप तैयार कर लेना, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इन्हीं दोनों को तैयार करना। क्योंकि कई बार ना जब क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें लिखा होगा कि जो भी पैसेज के अंदर आया है ना, या फिर जो भी सेंट्रल आइडिया में जो पोएम दे दिया है उसको आपको नहीं लिखना होता है। तो फिर आपको क्या करना है? आपको कोई अलग ही तैयार करना है। तो ये दोनों एकदम अलग हैं, जो कि कभी बोर्ड एग्जाम के अंदर नहीं पूछते हैं, तो इसलिए आप केवल इनको तैयार करना है। तो मेरे भाई इनको पढ़ने के लिए मान लेते 5 सेंट्रल आइडिया अगर आप एक दिन के अंदर 2 तैयार करोगे तो आराम से आपका कितने दिन के अंदर? 3 दिन के अंदर मान लेते खत्म हो गया। एक दिन के अंदर पोएम खत्म हो गया, 4 दिन हो गए। अब मैंने 10 दिन लिख रखा है, तो 4 दिन के अंदर जैसे ही खत्म होता है तो पोएट्री के अंदर पैसेज भी आता है, पैसेज से क्वेश्चन पूछता है ना, तो उसको फिर आप 3-4 दिन मिला के खत्म कर लोगे। यानी पोएट्री मैंने आपको 10 दिन कुल लिख रखा है। तो इस तरीके से आपको क्या करना, 30 मिनट रेगुलर पढ़ते हुए प्रोज, सप्लीमेंट्री और पोएट्री को खत्म करना है। जब ये खत्म हो जाए ना, तब इसके बाद में क्या करना है, फिर आपको मूव कर जाना कहाँ पे? ग्रामर पे चलना है। ग्रामर के अंदर मेरे भाई क्या है कि 50 दिन के अंदर इसको भी खत्म करना। कैसे खत्म करना? 30 मिनट पढ़ के। अभी समझते हैं ग्रामर के अंदर कुल कितने टॉपिक हैं और कैसे पढ़ना है। तो ग्रामर में पहला टॉपिक आपका था पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, काफ़ी लंबा टॉपिक है। कई बार टीचर्स वगैरह इसको 1-1 महीने तक स्कूल में पढ़ाते हैं। मैं आपको आने वाली वीडियो के अंदर ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ ना, जिससे कि आपके मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर सारे ग्रामर के पार्ट्स खत्म हो जाएंगे। आप बस चैनल को इसी बात पर सब्सक्राइब कर सकते हो। तो पार्ट ऑफ स्पीच पहला पॉइंट है। दूसरा मैंने देखो टेंस, आर्टिकल, रीअरेंज द सेंटेंस, स्पेलिंग और पंक्चुएशन, इन 4-5 टॉपिक को एक में ही लिख रखा है। यानी ये एक टॉपिक है। इसको खत्म करने के लिए कितना समय लगेगा? मुश्किल से 3 से 4 दिन के अंदर सब कुछ निपट जाएगा। एक दिन के अंदर टेंस निपट जाएगा, एक दिन के अंदर ये दोनों, एक दिन के अंदर ये, 3 दिन के अंदर, 3 दिन का काम है, 3 दिन के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप कहोगे कैसे खत्म हो जाएगा भैया? आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो जब आपके पास में आएगी तो आप खुद ही एक बार देख लेना वीडियो को। उस लेवल का वीडियो आपने कभी यूट्यूब पे देखा ही नहीं होगा, ठीक है, जो कि मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक ये हो गया। तीसरा आपका वॉइस, चौथा आपका हो गया नरेशन, और पांचवा हो गया एप्लीकेशन, छठवां आर्टिकल, सातवां ट्रांसलेशन। तो 7 टॉपिक आपके हैं। तो मान लेते हैं कि अगर एक टॉपिक आप 7 दिन के अंदर खत्म करते हो तो मेरे भाई क्या होगा कि यहाँ पे आपको 7 टॉपिक दे रखे हैं। तो अगर आपको 7 टॉपिक दे रखे हैं ना, तो कितने दिन के अंदर खत्म होंगे? तो 49 दिन। 49 दिन के अंदर खत्म होगा। कहने का मतलब है कि आपका एक दिन बच भी रहा है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि 50 दिन आपका खत्म हो जाएगा। 50 दिन के अंदर ये पूरा ग्रामर वाला पार्ट। तो इस तरीके से आपको ग्रामर खत्म करना है। कहाँ से खत्म करना है? तो देखो, आपके पास 2 रास्ते। अगर आपके टीचर्स ने क्या कर रखा है कि इनके नोट्स बनवा रखे हैं, तो टीचर्स के नोट उठाओ और वहाँ से पढ़ लो। नहीं बनवा रखे, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इन सारे चैप्टर्स के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद ही करवाऊंगा इस चैनल पे। और जब तक नहीं करवाना तब तक क्या किया जाए, तब तक मेरे भाई आपको क्या करना है कि तब तक आप यूट्यूब पर क्या कर सकते हो, किसी और का वीडियो सर्च करके आप जरूर देख सकते हो। हर एक चैप्टर को तैयार कर सकते हो यहाँ से। अभी बढ़ते हैं आगे।